नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें हम कवि वृंद जी के पद पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो वृंद सत सही से अवतरित है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम वृंद जी के अलग अलग विषयों से संबंधित दोहे हैं वो पढ़ रहे हैं और अधिकतर दोहे इनके नीति सम्मत है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं। आज हम 34 से लेकर के 39 तक के जो है पद है वो पढ़ेंगे, दोहे पढ़ेंगे 34, 35, 36, 37, 38 और 39। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला दोहा देखते हैं कि वीर पराक्रम ना करे तासो डरत न कोय, बालक हूँ को चित्र को बाग खिलो ना होय रे वृंदा, बाग खिलो ना होय। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी ने नीति सम्मत बात बताई है। यह कहा है, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से अवतरित है। इसमें वृंद जी ने वीर व्यक्ति या पराक्रमी व्यक्ति है उसको वीरता के कार्य करने की बात इसमें बताई है। देखिए कि वीर पराक्रम, वीर अगर पराक्रम वीरता न दिखाए, साहस ना दिखाए तो क्या होगा, ना मन नहीं करे मन करता है, तासो मन उनसे उससे, डरत मन डरता, न मन नहीं और कोई मन कोई। बालक हूँ, बालक के लिए, हूँ मन लिए, को चित्र को मन चित्र के लिए, चित्र के, बाघ मन बाघ पक्ष, बाघ जो पशु है, खिलौना होए मन खिलौना होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, उसमें वीरता के कार्य करने की बात कही है। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो वीर पराक्रम के कार्य नहीं करे, जो वीर व्यक्ति है अगर वह पराक्रम के कार्य ना करे, पराक्रम ना दिखाए तो क्या होगा, तासो डरत न कोई, अगर वह चुपचाप यूं बैठ जाए, वीरता के कार्य ना करे, है तो वीर लेकिन पराक्रम ना दिखाए और चुपचाप यूं बैठ जाए तो उस व्यक्ति से कोई नहीं डरता। तासो डरत न कोई, उससे कोई नहीं डरता। ऐसे वीर पराक्रमी व्यक्ति से कोई नहीं डरेगा क्योंकि वह वीरता नहीं दिखा रहा है तो उससे कोई नहीं डरेगा। जैसे इसमें बताया है दृष्टांत देकर के कि जैसे बालक हूँ को चित्र को बाघ खिलौना हो, यानी बालक के लिए अगर बालक के सामने बाघ का चित्र दिखा दिया जाए तो वह उस बाघ से नहीं डरता, अपितु वह उससे खेलने लग जाएगा। वैसे तो सच्चे जो वास्तविक जो बाघ है उससे सभी डरते हैं, लेकिन वो तो थोड़ी सी दहाड़ भी मार दे तो इतने में ही कंपी छूट जाती है, पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वही बाघ का चित्र है उसको देख करके बालक है वो सहज भाव से उसको खिलौना समझ करके खेलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चित्र से वो बाघ अपने पराक्रम वीरता नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए उस चित्र को देख करके उसका खिलौना बना करके बालक खेलने लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही इसमें बताया है कि ऐसे ही पराक्रमी व्यक्ति अगर पराक्रम ना दिखाए तो वह बाघ के चित्र के समान जो है किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पराक्रमी व्यक्ति से कोई नहीं डरते। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाघ का एक दृष्टांत दे करके समझाया है। ठीक है, उदाहरण दे करके समझाया है कि पराक्रमी विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी लिख देना, पराक्रमी व्यक्ति को अपना शौर्य अवश्य दिखाना चाहिए। अगर पराक्रमी व्यक्ति अगर शौर्य नहीं दिखाएगा, पराक्रम नहीं दिखाएगा तो फिर कौन दिखाएगा, कायर थोड़ी दिखाएंगे। पराक्रमी व्यक्ति को शौर्य दिखाना चाहिए, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। ठीक है। और तीसरी बात दोहा छंद है,
और ब्रज भाषा है। इस प्रकार से आप ये पद लिख देना विशेष वाले पॉइंट में। अब देखिए अगला, भले बुरे छोटे बड़े रहे बढ़न पे आए, मकर असुर सुर गिरी अनल दधि मदी सकल बसाए रे वृंदा, दधि मदी सकल बसाए। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो बात बताई है वृंद जी ने कि इस संसार में बड़ों के साथ में सभी रहना चाहते हैं, बड़े होते हैं, बड़ों की शरण में सभी की रक्षा होने का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि बड़े हैं वो अपनी उदारता से सबको शरण देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये भाव इसमें प्रकट हुआ है। भले बुरे छोटे बड़े, इस संसार में भले बुरे छोटे बड़े रहे बढ़न पे आए, यानी रहते हैं बढ़न माने बड़ों के साथ में, बड़ों की शरण में, बड़ों पे आए माने बड़ों की शरण में आकर रहते हैं, बड़ों की शरण में आकर के रहते हैं, क्योंकि बड़े उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसीलिए संसार में चाहे भले हो, बुरे हो, छोटे हो, बड़े हो, भले बुरे छोटे बड़े सभी बड़ों की ही शरण में आकर के रहते हैं। ये बात बताई है इसमें, ठीक है ना। जैसे मकर मैंने मगरमच्छ, मकर मैंने मगरमच्छ, असुर मैंने राक्षस, सुरगिरी मैंने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, अनल शब्द यहाँ पर वाड़वाग्नि के लिए आया है। वाड़वाग्नि क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं। समुद्र में लगने वाली आग, उसको वाड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। दधि मदी का मतलब होता है क्षीर सागर, क्षीर सागर। सकल मैंने सभी को, बसाए मैंने बसाकर रखते हैं या उनकी शरण में रखते हैं सबको। अब देखिए इसमें बताया है कि संसार में भले बुरे छोटे बड़े सभी बड़ों की शरण में आकर के रहते हैं, जैसे मगरमच्छ, राक्षस, सुमेरु पर्वत, ठीक है। मगरमच्छ, राक्षस, सुमेरु पर्वत और वाड़वाग्नि है, वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सब है, वो चाहे वो सुमेरु पर्वत हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे समुद्र में लगने वाली जो आग जो अंदर छुपी हुई रहती है, तो इस प्रकार से सब के सब किस में रहते हैं, क्षीर सागर में सब के सब निवास करते हैं, उसकी शरण में रहते हैं। चाहे वो सुमेरु पर्वत हो, चाहे वो क्या नाम ये मगरमच्छ हो, ठीक है, या फिर महाभयानक राक्षस लोग भी समुद्र में पानी में छिप जाते थे वो हो, या फिर जो है जंगल में वो समुद्र में लगने वाली चाहे वो आग हो, वाड़वाग्नि, वो सब के सब इसमें ही शरण में लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो सब किसकी शरण में जाते हैं, क्षीर सागर की शरण में, अर्थात उसके भीतर वो बसे हुए रहते हैं। सकल बसाए मैंने सारे भीतर उसके बसे हुए रहते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी लिखना आपको कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, कवि का मंतव्य ये है कि उदार हृदय वाले बड़े लोग सभी को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, और उनके आश्रय में ही सभी क्या पाते हैं, रक्षा पाते हैं, अपनी रक्षा। यानी उदार हृदय वाले जो लोग होते हैं, बड़े लोग, वो सभी को क्या करते हैं, अपने शरण में रखते हैं और वह सभी की रक्षा करते हैं, और अपनी रक्षा के उद्देश्य से ही वे सब उसमें शरण लेते हैं। यह देखिए कोऊ और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो है ही, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, और अब देखिए अगला पद है, कोऊ दूरिन दूर न करी सके, विधि के उल्टे अंक, उदधि पिता तऊ चंद्र को, धोय न सक्यो कलंक रे वृंद, धोय न सक्यो कलंक।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में बताया है कि विधि के विधान को कोई भी मिटा नहीं सकता। जो नियति ने लिख दिया उसको कोई उलटफेर उसमें कोई नहीं कर सकता, ये बात इसमें बताई है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से अवतरित है। और इसमें वृंद जी कहते हैं, देखिए थोड़े शब्दार्थ को देखिए, कोऊ मने कोई भी, कोऊ मने कोई भी, दूर मने दूर, न मने नहीं, करी मने कर, सके मने सकता है। कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। दूर करने का मतलब यहाँ पर मिटाने से भी अर्थ ले लेंगे हम। विधि के उल्टे अंक, विधि के विपरीत अक्ष विधाता, विधाता के लिखे, विधाता के लिखे उल्टे मने विपरीत, विपरीत अक्षर या उसको कह सकते हैं लिपि अंक, उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो अमिट है, उसको नहीं मिटा सकते कोई भी। उदती, उदती कहते हैं समुद्र को, सागर को। पिता मने पिता है, तऊ मने तो भी, चंद्र मने चंद्रमा का, को मने का, धोय मने धो नहीं सकता, धोने मने नहीं, सक्यो मने सकता, कलंक मने दाग, कलंक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कि इस संसार में विधाता के द्वारा जो लिख दिया जाता है, विधि के जो लेख लिखे जाते हैं वो अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसी का दृष्टांत दिया, देखिए कि कोऊ दूर न कर सके विधि के उल्टे अंक, कि संसार में कोई भी दूर नहीं कर सकता विधि के उल्टे अंग, यानी विधाता के लिखे हुए विपरीत अक्षर है, उसको कोई भी उलट फेर उसमें कोई नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे उदती पिता तऊ चंद्र को, जैसे समुद्र है वो चंद्रमा का पिता है। समुद्र क्या है? चंद्रमा का क्या है? पिता है। समुद्र किसकी संतान हो गई? चंद्रमा की। तो समुद्र चंद्रमा का पिता है, फिर भी अपने पुत्र का धोए न सक्यो कलंक, फिर भी अपने चंद्रमा का वो कलंक है वो दूर नहीं कर सकता, उसको धो नहीं सकता। जो विधि ने, विधाता ने लिख दिया उस कलंक को वो धो नहीं सकता, भले ही चाहे उसमें अथाह जल है भरा हुआ है उस समुद्र में, फिर भी वह पिता अपने पुत्र चंद्रमा का कलंक को दूर नहीं कर सकता, उसके कलंक को धो नहीं सकता। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ पद समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जो चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, उसको नहीं मिटा सकता। पिता भले ही चंद्रमा समुद्र है, अथाह जल है, फिर भी नहीं मिटा सकता। विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, समुद्र मंथन में प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी था, इसीलिए चंद्रमा जो है समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो इसीलिए पिता कौन हो गए? समुद्र। चंद्रमा के पिता कौन हो गए? समुद्र। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है, ध्यान होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। और इस कारण चंद्रमा जो समुद्र है, चंद्रमा को पिता कहा जाता है। विधाता ने चंद्रमा के भाग्य में कलंक लिख दिया और उसको, उस कलंक को समुद्र भी मिटा नहीं सकता। विधि के लेखनी जो है वो अमिट है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, ये बात आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अब आगे देखिए कि छल बल धर्म अधर्म करी अरि साधे अभीत, भारत में अर्जुन किशन कहाँ करी जुद रीत रे वृंदा, कहाँ करी जुद रीत। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी कहना चाहते हैं कि शत्रु को दबाने के लिए, उसको पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसा भी हो, धर्म अधर्म नीति नीति सब प्रकार से चीज़ है वो कर लेनी चाहिए। कहते हैं जंग में ये सब चीज़ें, युद्ध में ये सब चीज़ें जायज़ है, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। वृंद जी कहते हैं कि छल से यानी कपट से, बल से यानी शक्ति शौर्य से, धर्म से अधर्म से, करी मन करके अधर्म अधर्म करके भी, अरि मन शत्रु को, साध्य मन साधना चाहिए, दबाना चाहिए, पराजित करना चाहिए। ठीक है, दबाना चाहिए या पराजित करना चाहिए। अभीत मैंने निर्भय होकर, भीत मैंने डरना, ऐ मैंने नहीं डरना, निर्भय होकर।
तो शत्रु के चढ़ाई करने जाते हो उस समय शत्रु के ऊपर उस किसी शत्रु को दबाना, पराजित करना है, साधना है उसको, तो उसके लिए छल कपट का बल, शक्ति, शौर्य, धर्म, अधर्म, किसी भी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। राजनीति में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की वृंद जी ने कि छल कपट धर्म अधर्म करके भी शत्रु को क्या करना चाहिए, निर्भय होकर साधना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ये सब चीज़ें जो है सही मानी जाती है। भारत में, भारत शब्द यहाँ पर किसके लिए आया प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत के लिए आया है। जैसे महाभारत की घटना इसमें बताई है, महाभारत की दृष्टांत को दिया है, घटना को बताते हुए बताया है कि महाभारत में अर्जुन और किशन, किशन माने श्री कृष्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण कहाँ करी युद्ध रीत कि बताइए कहाँ की थी, करी मने की थी, करी मने अर्थ हो गया यहाँ पर की थी, कहाँ की थी, युद्ध रीति मने युद्ध की रीति, युद्ध की रीति किस प्रकार से निभाई थी, ये सब जानते हैं कि महाभारत में जिस प्रकार से अर्जुन और श्री कृष्ण ने क्या यही युद्ध की रीति नहीं अपनाई थी, क्या यही उनकी युद्ध नीति नहीं थी, यानी छल कपट धर्म अधर्म सब प्रकार से श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराने के लिए यैन कैन प्रकरण सब प्रकार के जो है हथकंडे अपनाए थे, इसीलिए वो युद्ध विजय प्राप्त कर सके। ये बात इसमें बताने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य है कि शत्रु को कभी भी पराजित करने के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए सभी का सहारा लेना चाहिए, साम दाम दंड भेद नीति का सहारा लेना पड़ता है। तो यही बात इसमें बताया कि राजनीति में सभी प्रकार की चीज़ें ये उचित मानी गई है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि शत्रु को दबाने के लिए, पराजित करने के लिए राजनीति में सभी संभाव्य उपाय करने को कहा गया है। ये बात, ये अर्थ कवि का मंतव्य ये है, अर्थ ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में शत्रु को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये बात आप लिखेंगे। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है आपके छल कपट से अधर्म को जो है युद्ध की उचित रीति बताने के, इसमें बताना योद्धा के अनुरूप जो है धर्म नहीं माना गया। हालांकि योद्धा को, जो सच्चा योद्धा होता है वह कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेता है। ये बात इसमें बताने की भी कोशिश की, बताई है एक तरह से भाव कि जो सच्चा योद्धा होता है वो छल कपट, ये अनीति के अनुचित रूप से युद्ध नहीं करता, शास्त्र सम्मत धर्म के युद्ध लड़ता है। अनुप्रास उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है। करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावते जात ते सिल पर होत निशान, रे वृंदा सिल पर होत निशान। ये सब आपको आता है प्यारे विद्यार्थियों, आपने बचपन में कई किताबों में पढ़ा होगा, हिंदी किताब में भी, और कई बार ये तो लोकोक्ति ही बन गई है ये पंक्ति, ठीक है। करत मैंने करते करते, अभ्यास करते करते, जड़मति मैंने मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी, होत मैंने होता है क्या, सुजान चतुर ज्ञानी, क्या हो जाता है, चतुर सुजान ज्ञानी हो जाता है। रसरी मैंने रस्सी, आवत जात मैंने आते जाते, आते जाते, ते मैंने से, सिल पर, सिल मैंने पत्थर पर, होत मैंने होता है, निशान मैंने चिन्ह। तो यहाँ पर बताया है एक जो कुआं की जगत होती है उसका उदाहरण देख करके बात इसमें बताने की कोशिश की है कवि वृंद जी ने, कि जैसे ये कुआं होता है, कुएं में जो पत्थर होता है जिसको जगत कहते हैं, वो जगत के ऊपर बार बार रस्सी के आने जाने से वहाँ पर क्या पड़ जाती है, जो है चिन्ह पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया है अभ्यास करने की बात इसमें बताई है। वृंद जी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से ही जड़मति होत सुजान, मैंने जो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी चतुर हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी बात इससे की है, प्रेरणा हम लेते हैं
ये जो पद है वो वृंद जी का लोकोक्ति के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। अभ्यास करने से हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ का ज्ञान हो सकता है, मूर्ख बुद्धि भी ज्ञानी बनने सकता है। ये बात इसमें बताया। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, आपके घर में भी आपने देखा होगा, आप खाना बनाने का अभ्यास करते हैं, रोटी चपाती बनाने का अभ्यास करते हो, तो प्रारंभ में जब आप चपाती बनाते हो, रोटी बेलते हो, तो वह टेढ़ी मेढ़ी बनती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास करते जाते हो तो इतना आप अभ्यस्त हो जाते हो कि वह रोटी एकदम से गोल बननी लग जाती है, उसका आकार बड़ा सुंदर हो जाता है, वह बड़ी रोटियां बड़ी फूलने लग जाती है, बहुत सुंदर उसका स्वाद हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? अभ्यास के कारण। कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, जब प्रारंभ में नया नया कोई विद्यार्थी सीखता है तो उसको अक्षर भी नहीं मालूम होते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ है, देख देख के टाइप करता है। लेकिन जब निरंतर अभ्यास करता है तो फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब उसको कुछ देखने की आवश्यकता, कीबोर्ड को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसकी अंगुलियां ही प्रत्येक अक्षर पर अपने जो तरीका है उस अनुसार है वो पढ़ता रहता है और आराम से छपाई है उसकी होती रहती है, टाइपिंग होती रहती है। यह है निरंतर अभ्यास का परिणाम, और ये सब चीज़ें आप जानते भी हैं, अभ्यास का सबसे बड़ा फल होता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, विद्या अध्ययन में भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये जो एक कथा भी आती है कि एक वरदराज नाम का एक बालक था, वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। जब वह गुरुकुल में गया तो गुरुकुल में गुरुजी ने खूब उसको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया, यानी उसके दिमाग में ये चीज़ पढ़ाया हुआ चीज़ है वो बैठती नहीं थी, याद नहीं होता था उसको, ठीक है। गुरुजी उनको विद्यार्थियों के साथ भी कक्षा में भी पढ़ाते थे आश्रम में, और उसको अलग से भी जो है उनकी कक्षा है वो लेते थे, पढ़ाते थे, लेकिन उसके तो दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। इस तरह से वो बड़ा होता गया और आगे वाले विद्यार्थी उनकी कक्षा के कई आगे कक्षा में चले गए, वो वहीं पर रह गया, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तो गुरुजी थक हार गए कि बोले भाई वरदराज, अब तुम अपने गांव चले जाओ और अब तेरी पढ़ाई है वो इतना ही, तेरा जो दिमाग है वो इतना नहीं है तीक्ष्ण, इसीलिए तो पढ़ाई का काम छोड़ कोई और काम करे, घर पर चला जाओ और अपना और कोई कार्य, घर का कार्य करो, कुछ काम सीखिए, ये पढ़ाई वाला तेरे बस की बात अब नहीं रही है। ये कहा और गुरुजी ने उसको विदा कर दिया। तो साथ में गुरु माता ने उसको सत्तू खाने के लिए दे दिए, ताकि रास्ते में वो अपने गांव तक जाए तो रास्ते में वो सत्तू जो भुना हुआ आटा होता है चने का या गेहूं का, उसको सत्तू बोलते हैं, जौ का। तो इस प्रकार से उसको खाने के लिए वो मिठाई दे दी, भोजन दे दिया, और वह वरदराज अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया वहाँ आश्रम से। फिर जैसे ही वहाँ पर गांव काफ़ी दूर था तो बीच रास्ते में एक गांव पड़ा, तो वहाँ पर रुक करके उसको लगा कि अब मुझे भूख लगी है तो खाना जो गुरु माता ने दिया है सत्तू वो खा लेते हैं। तो वह एक कुएं जो पनघट है वहाँ आता है कुएं के पास, और वहाँ पर स्त्रियाँ हैं वो पानी जो है भर रही थी, अपना पानी का कार्य कर रही थी। इधर जो है पास में बैठ करके वो वरदराज है वो क्या करने लग गया, सत्तू खाने लगा। सत्तू खा करके उसने सोचा कि चलो, सत्तू खाते खाते उसका ध्यान कहाँ पड़ा, जो कुआं था उसकी जगत पर जो है ध्यान पड़ा। उसके दिमाग में आया कि ये जो कोमल रस्सी जो तंतुओं से बनी हुई है उसका प्रभाव से उस पत्थर पर क्या पड़ गया है, उस निशान पड़ गया है। तो फिर उसके दिमाग में यह बात आई कि क्यों नहीं मैं बार बार अगर ये कोमल रस्सी से अगर इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं भी दोबारा आश्रम जाऊं और लगातार इतना अभ्यास करूं कि जैसे इस कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो वैसे भी मेरी बुद्धि भी तीक्ष्ण क्यों नहीं हो सकती। और वह वहीं से जो है पुनः आश्रम लौट आया और गुरु के चरणों में गिरकर वे बोला, गुरुजी अब से मैं निरंतर अभ्यास करूंगा और मैं आपको पढ़ लिख करके विद्वान बन के दिखाऊंगा। तो कहते हैं कि वरदराज निरंतर अभ्यास से इतना पारंगत हुआ और वह उन सब बच्चों से भी होशियार बन गया और बड़े विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये कहानी जो है बात इसमें इसी संदर्भ में है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्प पर पड़त निशान। ठीक है ना, अभ्यास करने से सब चीज़ें संभव है। ठीक है, आगे देखिए पद, और इस पद में जो है प्यारे विद्यार्थियों अलंकारों की बात करें तो है
अनुप्रास और विप्सा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, विप्सा और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास विप्सा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद आपको समझ में आ गया होगा। कुल सपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गाते, होनहार बीरवान के, होत चिकने पात रे वृंदा, होत चिकने पात। तो ये पद भी प्यारे विद्यार्थियों अपने लोकोक्ति में आता है। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो कहा गया है कि जो शुभ अच्छा व्यक्ति होता है उसके जो शुभ लक्षण है उसके शरीर में पहले ही दिख जाते हैं कि ये होनहार होगा, कमज़ोर होगा, कैसा होगा, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। तो ये बात इसमें बताया है कि कुल सपूत, अर्थ देख लेते हैं। कुल सपूत का अर्थ होता है कुल माने वंश, सपूत का अर्थ होता है सुपुत्र, जान्यो माने जान, पर्यो मैंने पढ़ता है, जान पढ़ता है, लखी मैंने देख करके, शुभ मैंने शुभ, अच्छे, लक्षण का अर्थ होता है लक्षण, और गात का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों शरीर से, और होनहार मैंने जो फलने फूलने वाला, विकसित होने वाला, फलने फूलने वाला, अच्छी तरह से बढ़ने वाला, अच्छी तरह बढ़ने वाला। बीरवान का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों वृक्ष, और हो तो मैंने होता है, चिकने पात मैंने चिकने पत्ते। ठीक है, कि जो वृक्ष बड़ा होगा आगे बढ़ करके, जब वो बड़ा हो जाएगा तो कितना विशाल बनेगा, इसके लक्षण है वो पहले ही उनके पत्तों को देख करके पता लगाया जा सकता है। तो ये बात इसमें बताने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। वृंद जी कहते हैं कि जन्म लेने के बाद में शरीर पर जो शुभ लक्षण है उनको देख करके ही वंश के जो सुपुत्र है उसको पहचाना जा सकता है। उसके जन्म के समय से ही उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देखा जाता है, और शुभ लक्षणों के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ये हमारे वंश में जो बच्चा जन्मा है, बालक जन्मा है, वो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। ये बात है उसके शरीर के अंगों के जो शुभ लक्षण है उनको देख करके पता लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो फलने फूलने वाला, अच्छी तरह से विकसित होने वाला जो वृक्ष होता है उसके पत्ते कितने चिकने पत्तों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये वृक्ष आगे चल करके बहुत विशाल घना वृक्ष है वो बनेगा, फलदार बनेगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में बात करें तो इसमें कवि वृंद जी का ये सूक्त अति प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सूक्ति और ऊपर वाली ये दोनों बातें हैं आज जो है लोकोक्ति के रूप में, सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बातें कवि वृंद जी की सूक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध है, ये आप लिख सकते हैं। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। अनुप्रास है प्यारे विद्यार्थियों, और साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें दोहा छंद है और भाषा ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो दोहे हैं इनकी व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से जो है समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे वृंद जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक आप इन व्याख्याओं को पढ़िए, घर पर नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।